अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। पीछे हमने अमाइनो एसिड देखा था कि अमाइनो एसिड क्या होता है, कितनी तरह के इसकी टाइप होती हैं। ठीक है, आगे हम इसकी डिस्कस करते हैं इसकी सिंथेसिस। पहला इसका जो मेथड है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अब इसमें जो हमने पिछले लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो हमने दो रिएक्शन डिस्कस किए थे ना, एक था अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिड वाला जो उसको रिप्लेस करता है ग्रुप को, और पहला जो हमने तैयार किया था कि अल्फ़ा ब्रोमो एसिड हमने तैयार किया था। पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने ये वाला कंपाउंड तैयार किया था। ठीक है, फिर इसी कंपाउंड का हमने क्या किया था, न्यूक्लियोफाइल बनाया था NH3 के साथ। यही वो चीज़ जब यहाँ कह रहा उस पीछे वाले का और इसका हमने रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करवाना है। रिएक्शन का नाम क्या है, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये आपके पास क्या है, एक सिंपल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। यहाँ से एक ब्रोमीन और यहाँ से एक H मिल के क्या बनेगा, HBr, और दूसरा ब्रोमीन इस H की जगह पे जाकर लग जाएगा। और फिर आपने क्या करवाना है कि इस कंपाउंड का रिएक्शन आपने करवाना है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला Br इस H के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, HBr बाहर निकल जाएगा, और ये वाला NH2 आपका इस ब्रोमीन की जगह पे जाके लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये वाला अमाइनो एसिड तैयार हो जाएगा। अगर तो पेपर में सवाल पूछे 2 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, या हाउ विल यू प्रिपेयर अमाइनो एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने ये वाला लिखना है अगर शॉर्ट में पूछा जाए। अगर वो पूछता है लॉन्ग में, तो लॉन्ग में आपने क्या करना है, जो लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 में मैंने इसका मैकेनिज़्म करवाया है हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन का, तो आपने लोगों के लिए वो याद करना है, वो मैकेनिज़्म। ठीक है, और उसमें जो दोनों रिएक्शन है वो पूरा का पूरा करना है। अमाइनो एसिड से पहले वाला वो क्या है, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है, अमाइनो एसिड की प्रिपरेशन के लिए, लॉन्ग के लिए। ये तो हमने तैयार किया था किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हमने तैयार करवाना है किससे, स्ट्रैकर सिंथेसिस एल्डिहाइड से। अगर आप अमाइनो एसिड तैयार करवाते हैं एल्डिहाइड से, तो हमारे पास वो सिंथेसिस कौन सी कहलाती है, स्ट्रैकर सिंथेसिस कहलाती है। हमने इसका रिएक्शन करवाना है HCN के साथ और अमोनिया के साथ। अब यहाँ से क्या होगा कि HCN से ये वाला एक H, अमोनिया से ये वाला एक H, एल्डिहाइड से ये वाला एक ऑक्सीजन H2O, वाटर का मोलेक्यूल यहाँ से एलिमिनेट करेगा। अब इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बनाए हुए थे डबल बॉन्ड बना हुआ था, एक ये वाला बॉन्ड और दूसरा ये वाला बॉन्ड। अब एक बॉन्ड CN बनाएगा जाके और दूसरा बॉन्ड NH2 बनाएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये वाला C मैंने इस कार्बन के साथ अटैच करके लिख दिया, एक साइड पे मैंने लगा दिया CN और इस साइड दूसरी साइड पे क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। अब इस कंपाउंड का आपने रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। ये हमारी क्या कहलाती है, एसिड हाइड्रोलिसिस कहलाती है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने वाटर के 2 मोल लेने हैं, ये वाला एक N, इस एक H के साथ दूसरा H और ये वाला तीसरा H मिलके क्या बना, N1, H कितना 3, तो कंपाउंड कौन सा निकला, NH3 निकला। अब इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए थे, तो ज़ाहिर बात है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। नाइट्रोजन ने कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर निकल गए, जिसकी वजह से कार्बन के पास 3 बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो गई और इसके ऊपर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे देखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें से कितने हाइड्रोजन निकले, 2 निकले, यानी कि इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन छीना, इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन छीना। इसके ऊपर क्या चार्ज आया, -2, और इसमें से OH में से जो एक ऑक्सीजन है उसने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, उसके ऊपर चार्ज क्या आया, -1। अब जो ऑक्सीजन के साथ -2 चार्ज है, वो ये वाली ऑक्सीजन क्या बनाएगी, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगी और ये उसके साथ क्या बनाएगी, डबल बॉन्ड बनाएगी, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। अब इस OH के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के इस कार्बन के साथ बनाने के बाद कार्बन की वैलेंसी बची 1, तो ये वाला OH एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया है, अमाइनो एसिड तैयार हो गया है। आगे हमारे पास है ज़्विटर आयन या इंटरनल साल्ट भी हम इसी को कहते हैं।
अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज डाईपोलर आइन कॉल्ड ज्यूटराइन। अब ये डाईपोलर का मतलब क्या है? पोलर मतलब यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और डाई का मतलब दो, यानी कि आइन हमारे पास दो तरह के होते हैं, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ज्यूटर आइन है ये डाईपोलर है, इसके ऊपर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ये यहीं पे लिखा हुआ, इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और जितने भी हमारे जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? डाईपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, अल्फ़ा अमाइनो एसिड मैंने बताया था कि अगर आपका NH2 ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड का, हम उसको नाम देते हैं। और जितने भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो ज्यूटर आइन बना सकते हैं। ज्यूटर आइन फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक ग्रुप कार्बोक्साइल टू बेसिक अमाइनो ग्रुप। मैंने क्या कहा कि जो ज्यूटर आइन है वो बनता कैसे है कि जब अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, अब कार्बोक्साइल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH, ये वाला हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। अब कार्बोक्साइल ग्रुप में ये वाला एक H ट्रांसफ़र हो जाएगा बेसिक अमाइनो ग्रुप के पास। अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है? NH2। यहाँ से ये वाला एक H इस NH2 के पास जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? ये NH3 में चला जाएगा। अगर रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास कोई भी एक अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, इसमें क्या होगा कि ये वाला जो एक H है, अब इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, इसके ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर, इस लोन पेयर ने अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर शेयर किया है, जिसकी वजह से क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन ने क्या किया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर छीना है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। आगे है हमारे पास अमाइनो एसिड का करैक्टर, एसिडिक करैक्टर और बेसिडिक करैक्टर। हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड अल्फ़ा करैक्टर है और कौन सा बेसिक करैक्टर? अगर आपको याद हो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस में उसने बताया था कि आपके पास, जो हमने सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस किया था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड आपके पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो प्रोटॉन को रिलीज़ करती हैं, और बेस हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो उस प्रोटॉन को क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। और हमें पता है कि प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन का नाम देते हैं। आगे देखते हैं अमाइनो एसिड का बेसिक करैक्टर। अब ज्यूटर आइन हमने बना लिया था, ये हमारा क्या है? ज्यूटर आइन है। अब मैंने इसका रिएक्शन करवाया इस हाइड्रोजन के साथ। अब ये देखें, ये वाला अमाइनो एसिड इस पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, इस पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। क्या इस ज्यूटर आयन ने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया? अगर एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ? वो बेस कहलाएगा। यानी कि अगर आप अमाइनो एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो वो हमें कौन सा करैक्टर शो करता है? बेसिक करैक्टर शो करता है। और इसी तरह अगर आप इसका रिएक्शन OH के साथ करवाएं, अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव तो ये वाला नेगेटिव ज़ाहिर बात आपस में अट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर इस NH3 को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ, वो कैसे लिखा जाएगा? N बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अब ये वाला क्या करेगा कि नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये वाला पॉजिटिव इस OH के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? आपके पास वाटर निकल जाएगा। क्या अमाइनो एसिड से प्रोटॉन निकला? प्रोटॉन निकलने का मतलब क्या है? डोनेट करना। अगर इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये करैक्टर कौन सा शो करेगा? एसिडिक करैक्टर शो करेगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड।
पहला इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, स्टेरिफिकेशन। हमने अमाइनो एसिड से क्या तैयार करना है, ईस्टर कंपाउंड तैयार करना है। ईस्टर कंपाउंड का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड आर। ये हमारा सिंपल एक ईस्टर कंपाउंड है। लेकिन ये क्या हमने तैयार करना है, अमाइनो ईस्टर। अमाइनो ईस्टर का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर किसी एक कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, NH2 ग्रुप तैयार होगा। और एस्टेरिफिकेशन के लिए हम क्या तैयार करते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ। इसके साथ अल्कोहल के साथ, तो नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, कोई ना कोई ईस्टर कंपाउंड बन जाता है। इसको हम नाम देते हैं एस्टेरिफिकेशन का। और इसी तरह हम क्या करते हैं कि इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालिस्ट इस्तेमाल करना होता है। अब ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास क्या है, कोई ना एक अल्कोहल है। अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा। ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। ये वाला H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और ये वाला नेगेटिव O इस CH3 के साथ अटैक करेगा तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और ये आपका जनरल रिएक्शन है। इसमें आपने ये वाले जो एरोज़ मैं लगा रहा हूँ, ये आपने इसमें एरोज़ नहीं लगाने, क्योंकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर वो इसका मैकेनिज़्म पूछता है तो फिर आपने इसका मैकेनिज़्म लिखना है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करें, ठीक है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट करें। ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना है अमाइनो ईस्टर। ये तो इसका हो गया सिंपल नेम। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, IUPAC नाम या कॉमन नेम लिखना चाहें, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, ये वाला कार्बन वाला, ये वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन और ये वाली बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या अटैच है हमारा, अल्फ़ा अमाइनो। यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है मेथऑक्सी। 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो यहाँ पे ये भी है तो प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। या ईस्टर फैमिली में इसका नाम आता है। आगे है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाना है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपने नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या है, NaNO2 HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, ये ऐसे NaNO2 प्लस HCl, ये वाला H और ये वाला NO आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, HNO2। दिस इज़ आवर नाइट्रस एसिड। और ये वाला Cl और ये वाला Na मिलके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब यहाँ से इसको ज़रा गौर से समझना, ये वाला एक N, इस नाइट्रस एसिड में से एक N, ये वाला एक N और इस नाइट्रस एसिड वाला एक N आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, N2 बनेगा। यहाँ से ये वाले 2 H, यहाँ से ये वाले 2 H और यहाँ से 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन मिल के क्या बना, वाटर। यहाँ पे पीछे क्या बचा, नाइट्रोजन भी चला गया, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन चला गया और यहाँ पे क्या बचा, एक H और एक क्या बचा, OH। ये वाला OH आपस में मिलके क्या बनाएगा, OH। और यहाँ पे इस NH2 की जगह पे जाके क्या लग जाएगा, OH, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।